एक बार फिर से हम आ गए हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको आईएमपी क्वेश्चंस भी मिल गए होंगे, साथ में आपकी प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस भी दे दिया गया है। ये सारी चीज़ें वीडियोस में दे दी गई हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे एनसीईआरटी एवं जीएससीबी सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेकेंड चैप्टर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। तो इसलिए इस चैप्टर को हम बहुत ही इजी वे में समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। और आप भी इस चैप्टर पे बहुत विशेष ध्यान देना, क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए एज अ ऑक्सीजन वर्क करता है। क्योंकि जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं या फिर जो बच्चे और ज़्यादा मार्क्स गेन करना चाहते हैं, सेकेंड चैप्टर उनके लिए सबसे मोस्ट आईएमपी चैप्टर होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड चैप्टर। चलिए, दूसरा चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, हिंदी में बोले तो अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, आज हम सिर्फ बेसिक डिटेल लेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कि हमें इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स पे डिपेंड रहना है। तो अगर एग्जाम्पल्स पे डिपेंड रहना है तो कम से कम हमें ये पता होना चाहिए कि कुछ एग्जाम्पल्स हमें एसिड के पता होने चाहिए, कुछ एग्जाम्पल हमें बेस के पता होने चाहिए, और एसिड और बेस को कंबाइन करके सॉल्ट तो हम इस चैप्टर में पढ़ ही लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिकली हम देख लेते हैं कुछ फॉर्मूले एसिड के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला एसिड है HCl, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है इस चैप्टर में। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सेकंड है हमारे पास एसिड H2SO4। ठीक है, जो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड एसिड जो है वो है हमारा HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये 3 एसिड के फॉर्मूले आप याद रखिए। साथ में हम कुछ बेस भी देख लेते हैं, ठीक है, ताकि एग्जाम्पल देने में आपको इजी पड़े। तो बेस में सबसे पहला बेस है हमारा NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट जो बेस है वो है KOH, जो है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट जो है वो है हमारा CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है MgOH, ठीक है, जो है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमें जो एसिड और बेस के हमें याद रखने हैं, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे या फिर जब ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो ये चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा केमिकल फॉर्मूले आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल्स आने वाले हैं। अगर ये चीज़ें हमें याद रहेंगी तो वो एग्जाम्पल्स देना हमारे लिए क्या हो जाएगा? काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें जैसे कुछ मेटल्स के नाम हमें याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे आपने पढ़ाई होगा 9th क्लास में, आप एलिमेंट्स के नाम याद ही किए होंगे, कुछ सिंबल्स याद किए होंगे। उसमें से कुछ स्पेशल मेटल्स जो हैं, जो बार बार यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है हमारा। ठीक है, उस सोडियम के साथ साथ मैग्नीशियम है, आयरन है। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम है और उसके बाद है कॉपर। ठीक है, ये सारे कुछ मेटल्स हैं जो हमें याद होने चाहिए। साथ में कुछ नॉन मेटल्स भी हैं जो हमें लर्न होने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद क्लोरीन हो गया। ठीक है, ये सारे ऐसे नॉन मेटल्स हैं, सल्फर हो गया, जो हमें क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए, ताकि एग्जाम्पल्स देने में हमें किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अगर आपको लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक के। अब हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक, एक सिंपल सा टॉपिक हम कवर करेंगे आज सिर्फ। ठीक है, चैप्टर में हमें एसिड और बेस के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सब पहला टॉपिक जो है हमारा वो है एसिड एंड बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फिजिकल
प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सबसे पहले हमें यही देखना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या होता है कि जो हमारा एसिड है उसका टेस्ट जो होता है वो सॉर होता है। सॉर मतलब खट्टा, ठीक है। तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी यही है एसिड की कि एसिड का जो टेस्ट है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। उसके बाद अगर एसिड के ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के पास लेके जाया जाए, ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिड के पास लेके जाया जाए तो वो उसे रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर हम एसिड के पास ब्लू लिटमस पेपर लेके जाते हैं तो वो उसे रेड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है जितने भी एसिड हैं वो ऑलवेज हमें H+ आयन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जितने भी एसिड हैं वो ऑलवेज H+ आयन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। याद रखना ये चीज कि जितने भी एसिड हैं वो ऑलवेज क्या करते हैं, H+ आयन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद लास्ट है, अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल देना हो कि कोई रियल लाइफ एग्जांपल एसिड का ले लें तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है लेमन। आप सब जानते होंगे नींबू, ठीक है, वो एक प्रकार का क्या है, एसिड है, अम्ल है, ठीक है, लेमन। उस बेस का देख लेते हैं, ठीक है, कि फिजिकल प्रॉपर्टी बेस की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो सेम जैसे एसिड टेस्ट में सॉर होता है वैसे ही जो बेस है उसका टेस्ट जो होता है ना वो बीटर होता है। बीटर मीन्स कड़वा, ठीक है, कि जो बेस है उसका टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है, कड़वा होता है। इसके साथ जो बेस है, जैसे एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है वैसे ही जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आप अगर रेड लिटमस पेपर को उसके पास लेके जाते हो तो वो उसे ब्लू कलर में क्या करता है, या ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। जो हमारा आयन की बात करें तो जो हमारा बेस है वो ऑलवेज OH- आयन देते हैं। कौन से आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं ऑलवेज, ठीक है। और अगर रियल लाइफ एग्जांपल लिया जाए तो रियल लाइफ एग्जांपल है सॉल्ट, ठीक है। तो ये हमारे एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी थी, एक बार आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे से स्टार्ट करेंगे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी तक का जो भी वीडियो बना है उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है, जिससे हमारे अंदर और ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रही है कि और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको बना के दिए जाए। थैंक यू।